15 cot A is equal to 8. Find cos sin A and sec A. ये फाइंड कर। तो सबसे पहले कोट ए अगर यहां से फाइंड करेंगे तो इस 15 को राइट साइड में अपॉन में लेके जाएंगे। कोट ए आपके पास आ गया 8/15। लेकिन कोट ए की डेफिनेशन थी B/P, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। इसका मतलब जो ये 8/15 है ये बेस और परपेंडिकुलर का रेशियो है। रेशियो है ये। लेट बी आपने मान लीजिए 8 के सपोज कर लिया, क्योंकि जिस रेशियो में ये साइड्स दिए हैं उसी रेशियो में इसको सपोज करना पड़ेगा। बी है 8 के और परपेंडिकुलर है 15 के। तो देयरफॉर एच जो है ना पाइथागोरस थ्योरम से आपके पास आ गया 8 के स्क्वायर प्लस 15 के स्क्वायर। और इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा 64 के स्क्वायर प्लस 225 के स्क्वायर। और ऐड करेंगे तो 289 के स्क्वायर। और 289 का स्क्वायर रूट अगर आप लेंगे तो ये होता है 17 और के स्क्वायर का स्क्वायर रूट के। तो अब हमें तीनों साइड पता लग गई। बेस हमारा 8 के, परपेंडिकुलर 15 के और एच 17 के। हमें क्या फाइंड करना है? साइन ए। तो साइन ए की डेफिनेशन थी साइन ए होता है P/H। अब P है यहाँ परपेंडिकुलर 15 के अपॉन H है 17 के से के कैंसिल। इसका मतलब साइन ए की वैल्यू आपके पास आ गई 15/17। सिमिलरली आप sec ए निकाल लेंगे। अब sec ए की डेफिनेशन थी H/B, क्योंकि sec जो है cos का रेसिप्रोकल है और cos होता था B/में H, तो उसका रेसिप्रोकल हो गया H/B। अब H की वैल्यू यहाँ 17 के और B है 8 के, तो K से K कैंसिल हो जाएगा 17/8। क्योंकि हमें यहाँ रेशियो ही निकालने साइड्स के। तो अगर आप ये B और P को K 8 के और 15 के लेट नहीं करते हैं, सीधा रेशियो से सोल्व करते हैं, तब भी आपके पास यही आंसर आएगा। यानी यहाँ K नहीं लगाएंगे तब भी ये 289 होगा, इसका स्क्वायर रूट 17 होगा। लेकिन फिर B, P और H ये एक्चुअल साइड नहीं है, ये उनके रेशियोज है, यानी इन रेशियो में है साइड्स। तो आप K लेट करके भी कर सकते हैं, बिगर के दोनों ऑप्शन आपके पास। इज इट क्लियर बेटा? बेटा समझ में आ गया? आशीष, कोट ए अगर आपको निकालना है यहाँ से तो इस 15 को लेफ्ट से राइट साइड में लेके जाएंगे तो ये होगा 8/15। लेकिन कोट ए की डेफिनेशन कल हमने दी थी कि टी रेशियोज परपेंडिकुलर, बेस या हाइपोटेन्यूज, इन तीन साइड्स में से किन्हीं दो साइड्स के रेशियो होते हैं। तो कोट ए की डेफिनेशन बताई थी कि ये बेस और परपेंडिकुलर का रेशियो होता है। तो इसका मतलब यहाँ बेस और परपेंडिकुलर का रेशियो 8/15 है, 8/15 को। मान लीजिए आपने बी ले लिया 8 के, क्योंकि जिस रेशियो में है उसी रेशियो में साइड्स माननी पड़ेगी एक्चुअल। पी हो गया 15 के, तो यहां से तीसरी साइड पहले एच निकालेंगे पाइथागोरस थ्योरम से, p स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सॉल्व करेंगे आपके पास 17 के आएगा। इसके बाद साइन ए की वैल्यू निकालनी है आपने, तो साइन ए होता है P/H। यानी साइन की डेफिनेशन है कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रेशियो। तो इसका मतलब साइन ए यहां से आप सोल्व करेंगे तो 15/17 आपके पास आ जाए। इसी तरह sec ए, तो sec ए की डेफिनेशन थी H/B। तो H आपने फाइंड किया 17 के और B 8 के से के कैंसिल 17/8। तो पहले मैंने यही कहा था राइट ट्रायंगल की तीनों साइड्स पता होनी चाहिए। तो यहाँ तीनों साइड्स हमने फाइंड कर ली। उसके बाद कोई भी क्वेश्चन हो आप कर सकते हैं।
क्वेश्चन नंबर 6 फोर्थ के बाद, क्योंकि ये थोड़ा सा अलग टाइप का है। तो पहले आपको ये फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। एक और तरीका मैं बता देता हूँ याद करने का। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, पी पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। यानी यहां से आपके पास आ जाएगा P अपॉन एच एस यानी साइन, B अपॉन एच सी मीन्स कॉस, P अपॉन बी मीन्स टेन। पहले 3 टी रेशोज ये है, इनकी डेफिनेशन आपको आसानी से याद रह जाएगी। इनके रेसिप्रोकल है। रेसिप्रोकल होने का मतलब साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसेक, तो कोसेक हो गया एच अपॉन पी, सेक हो गया एच अपॉन बी, और टेन का रेसिप्रोकल कोट बी अपॉन पी। तो यहां से आप पी अपॉन एच ऐसे लिख सकते हैं साइन। अब क्वेश्चन नंबर 6 में भी यही दिया हुआ है कि एंगल ए एंड बी आर एक्यूट एंगल्स। एक राइट ट्राइंगल दी हुई है, उसके दो एंगल एक्यूट एंगल दिए हुए हैं ए और बी, यानी ये एंगल एक्यूट है, बी एक्यूट है, और सी पर है राइट एंगल। ये राइट एंगल दी हुई है, इसमें ए और बी क्या है एक्यूट एंगल, और एक्यूट एंगल इस तरह से है कि कोस ए और कोस बी बराबर है, यानी ये गिवन है कोस ए इक्वल टू कोस बी। फाइंड करना है कि भाई एंगल ए और बी बी इक्वल है। तो एंगल ए और बी इक्वल है या नहीं, उसके लिए हमें कोस ए और कोस बी निकालना पड़ेगा। कोस ए की डेफिनेशन थी बी अपॉन एच। अब बेस अगर इस राइट ट्राइंगल का देखें एंगल ए के लिए, तो एंगल ए ये है, इस एसी लाइन पर एंगल ए और 90 दोनों है, तो ये एसी हुई बेस। तो बेस हो गया एसी अपॉन हाइपोटेन्यूज 90 डिग्री के सामने वाली साइड यानी ए बी, ये होगी। सिमिलरली कोस बी अगर आप फाइंड करें, कोस बी, अब लेकिन एंगल बी दिया हुआ है ये, तो एंगल बी अगर दिया हुआ है आपको ये एंगल, तो ये साइड बी सी बेस होगी, और फिर यहां बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज बी सी अपॉन ए बी होगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये दोनों इक्वल दे रखे हैं, तो यहां भी इक्वल रख देंगे, यानी ए सी अपॉन ए बी, कोस ए ये है ए सी अपॉन ए बी, और कोस बी आपने निकाला बी सी अपॉन ए बी। ए बी से ए बी डिनोमिनेटर कैंसिल, इक्वल है, तो नोमिनेटर नोमिनेटर के इक्वल आ गया, यानी ए सी साइड बी सी के इक्वल आ गई, यानी ये साइड ए सी इसके इक्वल आ गई। और अब 9th क्लास में हम पढ़ चुके हैं कि अगर किसी ट्राइंगल की दो साइड्स इक्वल हैं तो उनके अपोजिट एंगल्स भी क्या होंगे इक्वल। तो यहाँ ए सी ये साइड है, इसके अपोजिट एंगल है बी, और बी सी ये है, इसके अपोजिट एंगल है ए, तो इसका मतलब एंगल बी जो है एक इक्वल होगा एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स। तो क्वेश्चन थोड़ा अलग टाइप का क्या है कि हमें ए और बी एक्यूट एंगल दे रखे थे, और क्या दे रखा था कोस ए और कोस बी इक्वल है, तो कोस ए हमने निकाला है। मैंने कल ही बता दिया था कि एक्यूट एंगल अगर बदलेंगे तो परपेंडिकुलर और बेस भी बदलते हैं। जो कोस ए के लिए बेस है वो है ए सी अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ए बी है, ए सी अपॉन ए बी हो गया। कोस बी एंगल के लिए ए सी परपेंडिकुलर बन जाएगा और बी सी बेस, तो यहाँ बी सी अपॉन ए बी होगा। इन्हें इक्वल दिए हुए हैं तो इक्वल रखेंगे, ए बी से ए बी कैंसिल, तो आपके पास ये दो साइड ए सी और बी सी इक्वल आ जाएंगे, और ए सी और बी सी अगर इक्वल आ गई तो इनके अपोजिट एंगल्स भी क्या होंगे इक्वल। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन मान लीजिए मैं करता हूं 8। अब 8 थोड़ा सा और इसी कंसेप्ट को थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया। 8 के अकॉर्डिंग क्वेश्चन है
कि इफ 3 cot A is equal to 4, check 1 minus tan square A upon 1 plus tan square A is equal to cos square A minus sin square। ये चेक करना है कि क्या ये इक्वल है या नहीं है। अब ये चेक करने के लिए मुझे tan A की वैल्यू चाहिए, cos A की वैल्यू चाहिए और sin A की, क्योंकि जो तीन टी रेशोज इस आइडेंटिटी में आ रहे हैं वो है tan, cos और sin। अब ये तीनों टी रेशोज निकालने हैं तो पहले मुझे तीन साइड चाहिए, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज राइट एंगल। तो उसके लिए पहले यहां से देखिए, वही cot A है हमारे पास 4/3, ये 3 इसके इनटू में है, यहां से राइट साइड में शिफ्ट करेंगे, डिनोमिनेटर में जाएगा। यहां से डिनोमिनेटर में जाने के बाद ये मैंने अभी बताया था cot होता है B/P। तो इसका मतलब B जो है बेस, ये हम मान लेते हैं 4 के और परपेंडिकुलर 3 के। देयरफॉर H PGT अगर लगाएं तो P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर का स्क्वायर रूट, P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर का स्क्वायर रूट। इसे सॉल्व करेंगे आप तो P है हमारा 3 के, इसका स्क्वायर किया 60, 3 का स्क्वायर 9 के स्क्वायर। इसी तरह B है 4 के, तो इसका स्क्वायर करेंगे 16 के स्क्वायर, ये हो गया 25 के स्क्वायर, और स्क्वायर रूट लेंगे तो आपके पास आ गए 5 के। तो अब तीनों साइड्स आपके पास है, परपेंडिकुलर 3 के, बेस 4 के और हाइपोटेन्यूज 5 के। हमें किस इसकी वैल्यू निकालनी है, tan A की। एक तो देयरफॉर tan A होता है P/B। हाँ बेटा, हाँ हेलो, बिल्कुल तब भी आंसर हो ही आएगा। मैंने पहले ही कहा है, आप दोनों ऑप्शन है उसमें मैं ये बता रहा हूं कि अगर मान लीजिए दो साइड्स हैं आपके पास, अगर उनका रेशियो दे रखा है ना, तो मान लीजिए ये दो साइड है AB और BC। अगर 3/4 है तो इसका मतलब है AB और BC एक्चुअल साइड नहीं है, ये AB और BC का रेशियो है 3/4। यानी AB साइड और BC साइड का रेशियो तो 3/4 है, लेकिन एक्चुअल साइड AB 3 को कुछ मल्टीप्लाई करोगे ना 3 को, तो 3 के साथ कोई अननोन टर्म लेनी पड़ेगी, वो K ले लीजिए, M ले लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अगर एक्चुअल साइड निकालनी है आपको तो यही होंगी, रेशियो तो यही है 3/4। इसलिए 3 और 4 लेके भी सॉल्व होगा तो वही यहाँ 5 आएगा, K नहीं आएगा फिर। तो यहाँ भी फिर मैं K नहीं लूंगा, ये लूंगा B4 और P3, क्योंकि हमें ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज साइड्स के रेशियो में ही निकालने, तो इसलिए दोनों आंसर सही है। के इसलिए लगाना जरूरी है कि अगर एक्चुअल साइड आपसे कोई पूछे ना क्या होगी, तो हम कहेंगे कि एक्चुअल साइड तो हमें नहीं पता, एक्चुअल साइड नहीं पता, बी और पी का रेशियो पता है 4/3 में होता। अब 4/3 का हो सकता है 8/6 हो सकता है 12/9 हो, तो ये 4/3 है नहीं हर केस में। तो साइड हमें नहीं पता थी एक्चुअली, इसलिए मैंने अननोन टर्म के लगाई हुई है। क्लियर? हेलो। तो अब यहाँ tan A की वैल्यू होती है B/P। अगर B ये देख रहे हैं 4 के अपॉन B है ना, P है 3 के और B है 4 कैसे के कैंसिल 4। अब ये वैसे देखे तो सीधा ही पता है मुझे, tan A cot A का रेसिप्रोकल होता है, यानी tan A और cot A एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। तो जब cot A 4/3 था तो tan A इसका रेसिप्रोकल कर तो आप 3/4। लेकिन फिर भी मैंने इस तरीके से निकाल के दिखा दिया। इसी तरह अब हमें एक से सही cos A, और cos A होता है B/H। तो B यहाँ पे 4 के और H है 5 के, से के कैंसिल, यानी cos A की वैल्यू है 4/5। इसी तरह sin A की वैल्यू अगर आप निकालें
तो ये होता है P अपॉन एच। P है 3K अपॉन एच 5K, के से K कैंसिल 3/5। तो ये तीनों टी रेशियोज आ गए। अब मुझे ये चेक करना है तो लेफ्ट साइड सोल्व कर लेते हैं और राइट, फिर देख लेंगे ये इक्वल है या नहीं। तो नाउ LHS अगर लेफ्ट हैंड साइड निकालते हैं तो 1 - 10 स्क्वायर। अब 10A है 3/4, तो इसका स्क्वायर होगा 3/4 का स्क्वायर। इसी तरह डिनोमिनेटर में 1 + 3/4 का स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करें, 1 एज इट इज, 1 को 1/1 भी लिख सकते हैं आप। फिर 3/4 का स्क्वायर हो गया 9/16 अपॉन यहाँ 1/1 + 9/16। एलसीएम लेंगे 16, नोमिनेटर में यहाँ डिनोमिनेटर 1 है तो 16 इससे मल्टीप्लाई होगा डायरेक्ट, -9 अपॉन यहाँ 16 + 9/16। ये डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर डायरेक्ट कैंसिल कर सकते हो आप। बच क्या गया आपके पास 16 - 9 यानी 7, और डिनोमिनेटर में बचा 16 + 9 25, यानी 7/25 आई लेफ्ट साइड। यहाँ अगर आप डायरेक्ट कैंसिल नहीं करते हो तो आपको पता होना चाहिए डिवाइड का मतलब होता है रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई। यानी इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि ये तो 7/16 है ऊपर तो, और नीचे है 25/16। इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 16/25, 16 से 16 कैंसिल, 7/25। अब RHS निकालते हैं। RHS है हमारा कोस स्क्वायर ए, तो कोस ए की वैल्यू आपने निकाली 4/5, तो कोस स्क्वायर ए हो गया 4/5 का स्क्वायर, माइनस इसी तरह साइन ए 3/5, तो इसका स्क्वायर करेंगे 3/5 का स्क्वायर। इसको सोल्व करें 16/25 माइनस 9/25, एलसीएम 25 ही रहेगा। नोमिनेटर में नोमिनेटर डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट कर सकते हो आप। क्यों कर सकते हो? क्योंकि दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, तो नोमिनेटर आ गया 16 - 9 7/25। तो अब आप देख सकते हो लेफ्ट हैंड साइड भी 7/25 आई, ये लेफ्ट हैंड साइड 7/25, और राइट साइड भी कितनी आई है 7/25। तो इसका मतलब चेक किया हमने ये दोनों क्या आए इक्वल, तो हेंस ये देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS। तो पहले आपने क्या करना है कि वही 3 साइड लेनी है, उसके बाद चाहे सोल्व करना हो, चाहे चेक करना हो, चाहे प्रूव करना हो, जो जो टी रेशोज यहाँ आ रहे हैं उन सब की वैल्यू निकाल लो और वो रख दो, इसमें सब्सटीट्यूट कर दो बस। ये क्लियर? और ठीक है। लास्ट 10th क्वेश्चन, उसमें थोड़ा सा अलग है, उसमें साइड्स नहीं दे रखी, तो खैर साइड्स तो इसमें नहीं दे रखी, साइड्स का रेशियो दे रखा है, उसमें भी साइड का रेशियो भी नहीं दे रखा, उसमें साइड्स फाइंड करनी पड़ेगी आप, यानी वो इससे थोड़ा सा अलग है। इसलिए मैं अलग टाइप के जितने भी क्वेश्चन है सबको सोल्व करके दिखा रहा हूँ कि कोई कंफ्यूजन आपको ना रहे। थोड़ा स्लो चल देंगे लेकिन कम से कम अच्छे से आता रहे। लास्ट 10th क्वेश्चन है, इन ट्राइंगल PQR राइट एंगल एट क्यू। ये मान लीजिए ट्राइंगल है PQR, जहां राइट एंगल कहाँ है क्यू पर, यानी P और R एक्यूट एंगल। तो इन राइट ट्राइंगल PQR एट क्यू, PR + QR, यानी PQ साइड यहां दे रखी 5 सेंटीमीटर। पढ़ लें आप क्वेश्चन, उसके बाद दूसरा दे रखा है PR + QR। PR + QR इन दोनों साइड्स का सम दे रखा है 25, तो 25 सेंटीमीटर। टू फाइंड करना है, साइन P
cos p, sin p, cos p और tan p, तीनों की वैल्यू निकाल। तो पहले तो हमें तीनों साइड्स निकालनी होंगी। अब तीनों साइड्स में एक साइड को पी क्यू दे रखी है हमें, इनमें से एक साइड लेट कर लेते हैं। लेट क्यू आर आपने लेट कर लिया एक्स, तो देयरफॉर पी आर आपके पास आ जाएगा 25 माइनस, आएगा नहीं। यहां अगर एक्स रखूंगा मैं, सॉरी क्यू आर को मैंने एक्स मान लिया, इस क्यू आर को एक्स रखूंगा, तो पी आर निकालने के लिए इस एक्स को मुझे राइट साइड में ले जाना पड़ेगा। तो पी आर हमारे पास क्या आ गया 25 माइनस एक्स, यानी क्यू आर आपने लेट किया एक्स, ये आपके पास आ गया 25 माइनस एक्स। अब आप इसमें पीजीटी लगा के एक्स की वैल्यू निकालेंगे सबसे पहले। अब पीजीटी लगाने के लिए यूजिंग पीजीटी इन राइट ट्राइंगल पी क्यू आर, ये है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब एच इसमें क्लियर बता रखा है, राइट ट्राइंगल में एच हाइपोटेन्यूज होगा, 90 डिग्री वाली एंगल है, 90 डिग्री का जो एंगल है इसके अपोजिट साइड, यानी कि 25 माइनस एक्स। तो यहाँ एच की जगह तो लिख दिया 25 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। अब इनमें परपेंडिकुलर बेस कोई भी ले सकते हैं अभी, क्योंकि हम किसी एंगल के लिए तो बता नहीं रहे। एंगल तो यहाँ है, पी के लिए निकालना है आपने, तो एंगल पी के लिए निकालना है, तो पी के लिए तो फिर बेस ये हुआ भाई, पी रेशोज की वैल्यू निकालनी इस एंगल पी के लिए, तो ये बेस होगा। तो आप यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर ले सकते हैं। यहाँ ए माइनस बी होल स्क्वायर आइडेंटिटी यूज करनी पड़ेगी सिंप्लीफाई करने के लिए। ए माइनस बी होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी ए स्क्वायर मीन्स 25 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू 25 इंटू एक्स इज इक्वल टू, यहाँ एक्स स्क्वायर एज इट इज प्लस 5 का स्क्वायर 25। अब इसको सोल्व करें तो 5, ये 25 का स्क्वायर हो गया 625 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 50x। देख लो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab है कि नहीं, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 25। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल कर सकते हो, क्योंकि अपोजिट साइड में इक्वल साइन वाली टर्म कैंसिल हो सकती है। तो एक्स स्क्वायर लेफ्ट में भी प्लस का है, राइट में प्लस का है, तो एक्स स्क्वायर से तो एक्स स्क्वायर कैंसिल। अब अगर आपको एक्स निकालना है तो ये एक्स वाली टर्म है माइनस 50x, अगर इसको पॉजिटिव बनाते हो तो राइट साइड में ले जाओ, इट विल बिकम प्लस 50x। और राइट साइड लेफ्ट साइड में आपके पास दूसरी टर्म है 625, इस राइट साइड से 25 को लेफ्ट में लेके आएंगे तो माइनस 25, यानी यहां आ गया 600 इज इक्वल टू 50x। या मैं ये कहूं कि x की वैल्यू यहां आ गई 600 अपॉन में 50, 0 से 0 कैंसिल, 5 से 12 का, यानी ये साइड 12 सेंटीमीटर आ गई। कौन सी, क्यू आर आपने x मानी थी, तो ये होगी 12 सेंटीमीटर। और पी आर की बात करें तो ये होगी 25 माइनस एक्स, यानी 25 माइनस 12, तो ये साइड आपके पास आ गई 30। तो अब आप इस राइट ट्राइंगल पी क्यू आर की तीनों साइड आपको पता लग चुकी है, क्योंकि हमें पी रेशोज की वैल्यू एंगल एक पी के लिए निकालनी है। तो एंगल पी के लिए यहाँ बेस हो गया 5 सेंटीमीटर, परपेंडिकुलर हो गया 12 सेंटीमीटर और हाइपोटेन्यूज है 13 सेंटीमीटर। हैंस या देयरफॉर साइन पी अगर आप निकालना चाहते हैं तो पी अपॉन एच होता है फॉर्मूला, यानी पी आपने निकाला है 12 और एच 13, तो 12/13 ये होगी वैल्यू साइन पी की। इसी तरह कोस पी की वैल्यू अगर आप निकालें, ये होता है बी अपॉन एच,
बी यहाँ हमने बेस 5 है और एच 13, तो cos पी की वैल्यू होगी 5/13। और लास्ट tan पी अगर आपको निकालना है तो ये होता है P/D। पी आपका यहाँ पर है 12 और बी है 5, तो इसकी वैल्यू आई 12/5। इसका मतलब तीनों टी रेशोज की वैल्यू आपने निकाल। तो लेकिन इन टी रेशोज की वैल्यू निकालने के लिए हमें पहले एक साइड इसमें से सपोज करनी है। आप क्यू आर भी सपोज कर सकते हैं, पी आर। हाँ मैं, तो क्यू आर हमने लेट किया था यहाँ पर एक्स। अगर क्यू आर को मैं एक्स लेट कर रहा हूँ तो इसको राइट साइड में ले जाऊंगा तो पी आर साइड मेरे पास आ जाएगी। पहले मैंने तीनों साइड ले ली, PQ5, क्यू आर एक्स लेट किया, पी आर हो गया 25 - x। तीनों साइड होगी तो पीजीटी लगाने के बाद एक्स की वैल्यू आएगी। पीजीटी में h² = p² + b² यूज करके एक्स की वैल्यू आपने निकाली, 12 सेंटीमीटर आई। अब x12 आने का मतलब है कि क्यू आर साइड आपके पास आ गई 12। इसी तरह पी क्यू हमें दे ही रखा था 5 सेंटीमीटर और पी आर हमारे पास आ गए 13 सेंटीमीटर, 25 - 12। इसका मतलब तीनों साइड हमारी क्यू आर पी क्यू पी आर आ गई। इन तीनों साइड में से बेस जो है वो हमने अभी बताया था पी क्यू है, यानी वो लाइन है जिस पर एंगल पी है और 90 है। तो एंगल पी और 90 पी क्यू लाइन पर है, तो ये तो हुआ बेस। पी हुआ क्यू आर, आपने फाइंड कर रखा 12, लिख दिया। एच ये वाली साइड 13। तो तीनों साइड आप पहले फाइंड करेंगे राइट ट्रायंगल की, उसके बाद जो टी रेशियोज आप निकालना चाहे निकाल सकते हैं। हाँ नेहा, नेहा, हेलो बेटा, आगे समझ में? ओके। एनी स्टूडेंट्स हैव एनी प्रॉब्लम? क्योंकि अब ये एक्सरसाइज सिर्फ इतनी ही थी, इसमें मैंने सारे इवन नंबर वाले क्वेश्चन करा दिए हैं क्योंकि वो अलग अलग टाइप के थे। अब ओड वाले वो तो बहुत आसान है, सिंपल। तो सिर्फ बात आपको कंसेप्ट एक याद रखना है कि भाई किसी भी टी रेशोज की वैल्यू निकालनी है तो सबसे पहले हमें उस राइट ट्रायंगल की साइड्स पता होनी चाहिए। अगर नहीं पता है, ज्यादातर केसेस में दो राइट ट्रायंगल की दो साइड्स पता होंगी, तीसरी नहीं पता होगी, तो आप तीसरी फाइंड करेंगे। और इसमें जैसे दो नहीं पता क्योंकि दोनों का सम दे रखा है 25, तो आपको जो भी है दो साइड नहीं पता या तीन में से एक साइड नहीं पता, पहले पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे, उससे पहले तीसरी साइड निकालेंगे। तीनों साइड निकालने के बाद सिर्फ आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए कि भाई साइन टी रेशोज किसे कहते हैं। तो आप कहेंगे भाई P/H, यानी परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज के रेशियो को कहते हैं। इसी तरह cos बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज के रेशियो को कहते हैं। tan परपेंडिकुलर अपॉन बेस के रेशियो को कहते हैं। cosec हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर के रेशियो को कहते हैं। sec हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस के रेशियो को कहते हैं। और cot बेस और परपेंडिकुलर के रेशियो कहते हैं, यानी बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये डेफिनेशन याद होनी चाहिए सिर्फ, और उसके बाद आप ये सॉल्व करने का तरीका। कोई बच्चा किस और 8.1 में एक्सरसाइज में कोई और प्रॉब्लम हो तो आप बता सकते हैं। अब आज 8.1 आप कंप्लीट कर लेंगे, इसके बाद 8.2 हम करेंगे। अब 8.2 करने से पहले हमें क्लियर पता है राइट ट्रायंगल का एक एंगल 90 है, इसका मतलब बाकी जो दो एंगल है वो एक्यूट एंगल है। अगर इनकी वैल्यू दे रखी है, ये एंगल की जो वैल्यूज है वो 5 ही वैल्यूज हो सकती है, स्टैंडर्ड वैल्यूज जिन्हें हम कहते हैं। यानी कितने कितने डिग्री की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए टी रेशोज की।
एक तो 0 डिग्री, यानी किसी भी टी रेशोज की 0 डिग्री पर क्या वैल्यू होगी, साइन 0 की वैल्यू क्या है, या कॉस 0 की क्या है, या टेन 0 की क्या है, या कॉस सेक 0 की क्या है, ये पता होनी चाहिए। दूसरा स्टैंडर्ड एंगल है 30 डिग्री, यानी साइन 30, कॉस 30, टेन 30, इन सब की वैल्यूज हमें पता होनी चाहिए। तीसरी एंगल है 45, यानी 45 डिग्री की भी वैल्यूज हमें पता होनी चाहिए टी रिसोर्स की। और फोर्थ है 60 डिग्री, और लास्ट है 90 डिग्री। यानी ये 5 स्टैंडर्ड एंगल हैं, 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 90 डिग्री। इन पर आपको वैल्यूज अगर पता है तो 8.2 एक्सरसाइज में केवल और केवल वैल्यूज पुट करनी है आपने, और कुछ नहीं करना। लेकिन वैल्यूज या तो आप याद रखें, याद नहीं रख सकते तो इसे याद रखने का क्या आसान तरीका है वो मैं बता दूंगा। वहां बुक में भी अगर आप देखेंगे तो पेज नंबर 185 पर आपकी ये टेबल बनी हुई है, जिसमें 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60, 90 सभी 6 के 6 टी रेशोज की टेबल में वैल्यू दी हुई है। ये टेबल हम कहाँ से कैसे बनाएं, कैसे याद रखें इसको, इसका मैं जरूर कल आपको डिस्कस करूंगा, और फिर ये सम्स करेंगे। तो दो फॉर्मूले आपको इनमें चाहिए, पहला तो ये कि इनकी वैल्यूज, दूसरा हमने कहा था भाई ये याद रख लें आप, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ये लाइन आपने याद रख ली, यहाँ सोना चांदी तोड़ ले, तो फिर पहली एक्सरसाइज में जो फॉर्मूले हमें चाहिए वो आपको याद रहेंगे। यहाँ पहला लेटर पी है, यहाँ एच है, तो इसका मतलब है पी अपॉन एच एस। अब एस से जो टी रेशो शुरू होता है वो है साइन या सेक। तो क्योंकि पहले 3 टी रेशोज की वैल्यू है यहाँ पी अपॉन एच, उस टी रेशोज का नाम है साइन। पी अपॉन एच साइन के इक्वल होगा, इसी तरह बी अपॉन एच कॉस के इक्वल होगा, ये याद रखना है आपने। कॉस कोसाइन कहें, अब एंगल तो यहाँ पे है नहीं क्योंकि ट्राइंगल की साइड्स का रेशियो हमें सिर्फ लिखना है, तो मैं सीधा कोसाइन लिख रहा हूं। इसी तरह पी अपॉन बी टी टेन के बराबर, ये 3 टी रेशियोज की वैल्यू आपने ले ली। 3 इनके रेसिप्रोकल होते हैं, तो अगर आपको ये 3 याद है तो 3 रेसिप्रोकल बड़े आसानी से आप याद रख सकते हैं। कैसे, यहाँ एस वाले का जो रेसिप्रोकल है वो सी वाला होगा, यानी साइन का रेसिप्रोकल होगा कोसाइन या कोसाइन। इसलिए साइन अगर पी अपॉन एच है तो कोसाइन होगा एच अपॉन पी, तो ये एस वाले का रेसिप्रोकल होगा सी वाला। इसी तरह कोसाइन का रेसिप्रोकल होगा साइन सेक, सॉरी सेकेंड टेन एच अपॉन बी, और टेंजेंट का रेसिप्रोकल है कोटेंजेंट यानी बी अपॉन पी। तो ये इस तरह याद रख सकते हो आप। टेबल को कैसे याद करना है वो कल मैं आप समझाऊंगा, और फिर हम एक्सरसाइज की सम सॉल्व करेंगे। अब आपको इस चैप्टर में कोई क्वेश्चंस आपकी प्रॉब्लम है तो वो आप बता सकते हैं पहले। क्वेश्चन नंबर 7, कोई बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो 7 क्वेश्चन में आपको कोट थीटा की वैल्यू दे रखी है, थीटा ये लेटर जो है जिसमें 0 और ऊपर में बीच में लाइन लगी हुई है थीटा कहलाता है। कोट थीटा की वैल्यू दे रखी है 7/8।
ठीक है, किसकी वैल्यू निकालनी है? इसका सेकंड पार्ट अगर आप करें, फर्स्ट पार्ट में आपको निकालनी है इंटू वन माइनस साइन थीटा, वन प्लस कॉस थीटा इंटू वन माइनस कॉस। मतलब ये निकालने के लिए साइन और कोस की वैल्यू चाहिए। और साइन और कोस की वैल्यू वही कोट थीटा होता है, टी अपॉन पी। अभी जैसा कि पी और पी लेके कर देता हूँ इस बार, तो इसलिए यहाँ डायरेक्ट ऐसे निकालोगे अगर आप, तो ये आया 7 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, यानी 14 प्लस 64। हाँ ठीक है। ये साइन की वैल्यू होती है पी अपॉन एच, यानी साइन की वैल्यू चाहिए। पी है आपका 8 अपॉन एच है रूट वन। बेटा नीचे आएगा, बेटा क्लिक करो इस पे। अब इसमें वैल्यू डालेंगे आप, तो वन प्लस साइन थीटा की जगह 8 अपॉन 113, इसी तरह वन माइनस 8 अपॉन 4, डिनोमिनेटर में 1 प्लस 7 अपॉन 113, 1 माइनस 7 अपॉन 113। वैल्यू आपको निकालनी है, ऊपर मल्टीप्लाई करोगे तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, टाइम कितना होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। यानी कि ऊपर अगर आप सोल्व करेंगे तो 1 माइनस 64 बाय 1 माइनस 64 बाय 113। सिमिलरली यहाँ 1 माइनस 49 अपॉन 113, इसको सिंप्लीफाई करेंगे 113 एलसीएम, या 113 माइनस 64 अपॉन 113 माइनस 49 अपॉन 113। ये कैंसिल डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर, नोमिनेटर में इसमें से 64 माइनस करेंगे 49 और नीचे 64, यानी वैल्यू आई 49/64। तो आपने सिर्फ साइन की कोस की वैल्यू निकालनी रख ली। दूसरे पार्ट में तो कुछ भी नहीं करना आपने, कोट स्क्वायर की वैल्यू निकालनी। कोट स्क्वायर, तो कोट थीटा 7/8 है, तो इसका स्क्वायर कर देना, 49/64 ये है। ठीक है बेटा, तो कल हम नेक्स्ट एक्सरसाइज शुरू करेंगे। अंजलि आज आपकी तरफ से कोई डिस्टर्बेंस आ रही, पता नहीं क्या हो रहा है, इसको म्यूट करके रखना। ओके, थैंक यू वेरी मच।